श्री गुरु भक्ति योग। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी भी विचलित मत हो। श्रद्धा, विनय एवं भक्ति भाव पूर्वक गुरु को खूब मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। गुरु को श्रेष्ठ दान दो। गुरु को लापरवाही में दी हुई भेंट भी शिष्य को वापस नहीं लेनी चाहिए। गुरु की सेवा करते समय अपने भीतर के हेतुओं पर निगरानी रखो। किसी भी प्रकार के फल, नाम, कीर्ति, सत्ता, धन आदि की आशा के बिना ही गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल वर्षा के पानी की आशा में ही जीता है, उसी प्रकार केवल गुरु कृपा की आशा से ही शिष्य आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। गुरु चरणों में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्य के हृदय को बांधने वाली सुवर्ण की कड़ी है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। गुरु के नाम की शरण लो। सदैव गुरु के नाम का रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु के चरणों की भक्ति सच्चे शिष्य के लिए श्वासोच्छ्वास के बराबर है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए पूरे हृदय की इच्छा भी गुरु भक्ति का सार है। शरीर या चमड़ी का प्रेम वासना कहलाता है, जबकि गुरु के प्रति प्रेम भक्ति भाव कहलाता है। ऐसा प्रेम प्रेम के खातिर होता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का माध्यम है। जप, कीर्तन, प्रार्थना, ध्यान, साधु सेवा, अध्ययन और साधु समागम के द्वारा अपने हृदय कुंज में शुद्ध गुरु भक्ति का फूल विकसित करो। गुरु की सेवा आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। स्वयं की अपेक्षा गुरु के प्रति अधिक प्रेम रखो।
सुई के छेद से ऊंट गुजर सके, इससे भी अत्यधिक मुश्किल बात है गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना। जैसे पानी को दूध में डाला जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गंवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को संपूर्णतः गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। जैसे छोटे छोटे झरने एवं नदियों महान पवित्र नदी गंगा से मिल जाने के कारण खुद भी पवित्र होकर पूजे जाते हैं और अंतिम लक्ष्य समुद्र को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार सच्चा शिष्य गुरु के पवित्र चरणों का आश्रय लेकर तथा गुरु के साथ एक रूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। बालक बोलना चलना क्या एक ही दिन में सीखता है? बोलना चलना सीखने के लिए बालक को माँ बाप के लंबे सहवास एवं योग्य निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या? पड़ती ही है। इसी प्रकार सच्चे और ईमानदार शिष्य को गुरु के साथ लंबे समय तक रहना चाहिए और तन मन से सब सेवा करनी चाहिए। इस पूरे समय के दौरान सर्वोच्च विद्या सीखने के लिए हृदय पूर्वक ध्यान देना चाहिए और उसमें रस लेना चाहिए। इस प्रकार उसे परम ज्ञान प्राप्त होगा और किसी प्रकार से नहीं। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते ही है। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, अतः उसे वह मांगना चाहिए। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणा में सहाय को माता की वात्सल्यमयी कृपा कह सकते हैं।